हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्टर अली, मेरा नाम है रीसन। वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो। एक व्लॉग है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। इंडियंस फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बांग्लादेश। एक इंडियन ब्लॉगर हैं जो कि बांग्लादेश में गए हुए हैं और पहली बार गए हैं, तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट बांग्लादेश क्या होने वाला है। और इंडिया और बांग्लादेश का व्लॉग एक पाकिस्तानी रिएक्ट करने वाला है, तो मज़ेदार, आपके लिए ये मज़ेदार कंटेंट होने वाला है। लेट्स वॉच आउट। नोमैडिक इंडियन, ये एक यूट्यूबर है, इनका व्लॉग है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स वॉच आउट। और यहाँ पर भी मैंने एक जो चीज़ फील की है कि जो रिच और पुअर का डिफरेंस है, That was the intro. गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं आज किस तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। दादा कितना टाइम लग जाएगा टर्मिनल 2 का? टर्मिनल 2 का कितना टाइम लग जाएगा? मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया मैं, मुझे तो नींद खुल गया आधे घंटे पहले, नहीं तो पैकिंग भी नहीं हो रखी थी। 9 बजे की फ्लाइट है, छूट जाती। एक तो इन दिनों में एक्सपो के कारण दुबई इतनी महंगी हो रखी है यार, हर जगह। बाकी टैक्सी मिलना भी इतना आसान नहीं है जितना पहले। तो लगभग हर 2 मिनट में चाहे टैक्सी भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती दादा, बहुत मुश्किल से टैक्सी मिलती है आजकल। दुबई में जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी या तो पाकिस्तानी है या इंडियन है। So he is traveling from Dubai to Bangladesh, probably Dhaka. पहुंच गए भाई। क्या टाइम होगा? 7 मिनट में 7 मिनट में पहुंच गए ना। चलो सही है यार, मुझे लग रहा था कि लेट हो जाऊंगा लेकिन टाइम पे पहुंच गए। दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। फ्लाई दुबई। Fly Dubai, going to where, sir? ढाका। Dhaka, that side, sir. सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया था मैं, फ्लाइट थी 9 बजे की और 6:30 बजे तो मैं उठा ही था। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि जो मेरा होटल था ना वो एयरपोर्ट के पास था, तो मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया था मैं, जल्दी चेक इन हो गया, सिक्योरिटी पास हो गया। एयरपोर्ट के ऊपर अभी ब्रेकफास्ट किया और अभी जो बोर्डिंग है वो भी चालू हो गई है। फ्लाइट बोर्ड कर लिया मैंने। पता नहीं यार, शायद एक बंदा मिस हो रहा था और उस कारण से फ़्लाइट लगभग 15 मिनट डिले हो गई ऑलरेडी, क्योंकि 9 बजे की फ़्लाइट थी और 8:56 हो चुके हैं। जैसे कि आप टाइटल में देखकर समझ गए होंगे, आज मैं जा रहा हूँ मेरी कंट्री नंबर 23rd या 24th, दैट इज़ बांग्लादेश। सो ये ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं और ये 23वां कंट्री है बांग्लादेश। I wish के पाकिस्तान भी है। फ्लाई दुबई। कोई ग्रीनरी नजर नहीं आई ऊपर से दुबई में, नथिंग। अब है बांग्लादेश में। ढाका लैंड कर चुके हैं। ये ढाका का एयरपोर्ट है। इधर बंगाली में, बीच में शायद अरबी या फिर उर्दू और उधर इंग्लिश में। थैंक यू। गाइस, स्वागत है आपका एक और नई कंट्री के अंदर। इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, सिक्योरिटी पास हो गया है। हाँ जी, मैं पहुंच गया हूँ दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर। वेलकम टू बांग्लादेश। थोड़ी थोड़ी अपनी यूँ लग रहा है कि जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है ना, वैसे सी फीलिंग आ रही है। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट
बहुत दिन हो गए थे साउथ एशिया के अंदर घूमे हुए। साउथ एशिया इन द सेंस कि अपनी कंट्री मान लें, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मान लीजिए। ओ भाई एक रेस्टोरेंट, पहले तो भूख लगी हुई है शायद। अरे उधर रेस्टोरेंट है टर्मिनल के उधर। रेस्टोरेंट बाहर है, उधर नहीं है, वो उधर छोटा मोटा कोई बाहर किधर, कितना दूर होगा? फास्ट फूड उधर है ना, फास्ट फूड है। फास्ट फूड है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और एक बात और, यहाँ पे 90% लोग या फिर 70% लोग हिंदी को समझते हैं। ये मैं कहने वाला था। ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बांग्लादेश के सभी लोगों तो को वहाँ पे थोड़ी हिंदी बहुत आती आ है। सकती है, लेकिन कोई नहीं, उसके लिए फिर एक नए लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम बांग्ला सीख लेंगे। बट हमें बांग्ला नहीं आती, उनको ज़्यादा ही लोग हैं यार एयरपोर्ट के उर्दू अकॉर्डिंग हिंदी तो। आती है। ये सब लेने आए हैं क्या, सीन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हिंदी आता है क्या? ये ऑटो वाले भाई साहब पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो। जब बाद में मैं बोलने लगा मैं बंगाली तो आती नहीं है मेरे को, तो फिर हंस के आगे चले गए। ये है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से थोड़ा बाहर निकलूँगा। शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्ला मानुष। खाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया, मैं डायरेक्ट टैक्सी को ही पकड़ूंगा। रेस्टोरेंट नहीं मिला। कितनी लंबी लाइन लग गई है। टैक्सी वाला भाई मिल तो जाएगा ना। 4589 नंबर है। हाय सर 4589। अब ये नंबर समझ नहीं आएंगे कि मांग बंगाली में नंबर लिखे हुए हैं। कौन सी कलर है? टोयोटा कल। अरे गाड़ी मिल जाए, टोयोटा करोला, यही है क्या? कौन अभी आपकी गाड़ी रेड गाड़ी है क्या सामने? हाँ चलिए दादा इधर से ही ले लीजिए। कितना टाइम लगेगा? घंटा, 1 घंटा। तो ऊबर वाले जो भाई साहब वो आ गए हैं। मैं बाहर ही आ गया एयरपोर्ट के अंदर। तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, बहुत टाइम लगता है ना अंदर जाने में। मैं आपका लोकेशन देके फिर अंदर इधर ही आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशु। दीपांशु। हाँ जी, सुंदर नाम है। सुंदर नाम है। मुजीबुर रहमान ना? या बांग्ला बंधु। बांग्ला बंधु। शाम को फिर उस भाई ने मुझे अपने होटल की तरफ उतार दिया था। एंड आज से मैं स्टार्ट करूंगा बांग्लादेश को एक्सप्लोर करना। तो आप लोगों की क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं बांग्लादेश के लिए, वो सारी की सारी नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अभी हूँ मैं ढाका में। मेरे जो प्लान्स बता देता हूँ आपको थोड़े थोड़े। एक मेरा प्लान है मिज़ोरम बॉर्डर के पास जाने का। फिर मेरा दूसरा प्लान है अपने मेघालय बॉर्डर की तरफ जाने का। पीछे जो साइकिल रिक्शा है पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं होता। बॉर्डर के ऊपर वो जो चिकन कॉरिडोर पड़ता है ना, चिकन स्नैक बोलते हैं उसको, उधर जाने का भी प्लान है। और मेरा चिटागोंग हिल ट्रैक के ऊपर जाने का भी प्लान है। एक जहाँ पर शिप को डिसमेंटल किया जाता है ना, शायद आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि मोस्टली बांग्लादेश क्या करता है, जो शिप अपनी सर्विस से एक्सपायर होती हैं उनको बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है ना, उनको बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, उनको डिसमेंटल करता है और बाद में फिर जो मेटल होता है उसको दोबारा रीसेल कर देता है। एंड तो ये कुछ जगह है जो मैं बांग्लादेश में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और बाकी आपको थोड़ा सा ये देखिए, दुनिया में आपको इतनी रिक्शास कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। भाई क्या क्रेज है यहाँ पे रिक्शाओं का। रिक्शा है ये, साइकिल रिक्शा नहीं है। और यहाँ पर भी मैंने एक जो चीज़ फील की है कि जो रिच और पुअर का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है यार। कैसे एक्सप्लोर कर ली इतनी जल्दी ये चीज़। ये बांग्लादेशी पुचका, ये लगेंगे अपने एकदम इंडियन गोलगप्पे जैसे ही, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है।
ये देखिए इसे पुचका बोलते हैं यहाँ पर। ट्राई करूँगा लेकिन अभी नहीं, अभी मैं एक बार लंच करने जा रहा हूँ। थोड़ा हैवी लंच ले लूँगा ना तो पूरे दिन में फिर मुझे बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे हो दादा? हेलो दादा। दादा एक हाफ चिकन बिरयानी। हाफ चिकन खाना है। कल रात को भी मैं इसी रेस्टोरेंट में खाने आया था और अभी भी, लेकिन रात को मैंने खाए थे चिकन कबाब और अब मैं ग्रहण करने वाला हूँ चिकन बिरयानी। ये कच्ची बिरयानी क्या है? अच्छा है। एक कच्ची बिरयानी। मैंने सुना है कि जो बांग्लादेश की बिरयानी है वो अपने इंडिया और पाकिस्तान की बिरयानी से थोड़ी अलग है। इंडिया और पाकिस्तान की बिरयानी में तो मुझे ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी बिरयानी मैंने दुबई के अंदर ट्राई की थी तो ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है। लेकिन कराची की ट्राई करनी बांग्लादेशी चाहिए। बिरयानी के अंदर थोड़े स्पाइसेस अलग होते हैं और थोड़ा सा स्वीट टेस्ट होता है। ये किले की बोतल देखिए आप, किले, और ये इधर बंगाली में लिखा हुआ है। कहता हूँ हिंदी जैसा ही है लेकिन पता नहीं अभी इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। दादा आप क्या बोलते हैं इसको? किले किले ये का की किले ठीक। दादा दही होगा? दही होगा? दही, रायता, सलाद, यही वाला वो नहीं है? ये आ गई। योगर्ट इंग्लिश में बोल दो भाई, क्या तो समझ जाए। चटनी भी बोलते समझ जाते। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगा यार। तो यह हो सकता है कि जो दूसरी नॉर्मल बिरयानी होगी ना उसका टेस्ट अलग होगा। ये तो एकदम अपने इंडिया और जो पाकिस्तान में बिरयानी मिलती है ना वैसे ही है। थैंक यू दादा, बाय बाय। तो ब्रंच कंप्लीट हो गया है मेरा। बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको बोलते हैं बांग्लादेशी टाका और उसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट अपने इंडियन रुपीज़ के बराबर ही है। यूँ मान लीजिए 1 बांग्लादेशी टाका इज इक्वल्स टू 0.90 इंडियन रुपीज़। ऑलमोस्ट बराबर है। थोड़ी सी कमज़ोर है बांग्लादेशी करेंसी अपने इंडियन करेंसी के अगर कंपैरिजन में। गाइस मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नई कंट्री के अंदर। भाई ठोकेगा ये। और जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूँगा उन जगहों को कवर करने की भी, और जो मेरे माइंड में है जैसे सुंदरबंस, सिलियत, रंगामती, मिज़ोरम बॉर्डर के पास, वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास और फिर ऊपर मेघालय बॉर्डर के पास, इन सारी जगहों को कवर करूँगा। और आपकी जो रिकमेंडेशन है वो भी आप मुझे बता देना। बस पीछे जो अंकल दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन ग्रीन, वो पुलिस वाले हैं और चालान काट रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की पब्लिक बसेस। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। ओके। ये मुझे मेरे एक बांग्लादेशी व्यूअर है, उन्होंने ही ये व्लॉग सजेस्ट किया था। मैं बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली सजेशन भी कम मिलती हैं और दूसरा मैं खुद से भी सिलेक्ट नहीं करता। मुझे जो व्लॉग्स अगर कोई बांग्लादेशी नज़र आए तो वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और मुझे वो समझ नहीं आती। तो जिस वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। आपको जो बातें कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। तो एक इंडियन जब बांग्लादेश में गए हैं तो वो जो कुछ भी था वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल था और मैं चाहूँगा कि मैं इनके और भी जितने भी बांग्लादेश के व्लॉग्स थे वो सारे देखूँ। बांग्लादेश कैसा लगा मुझे, तो मेरा भी ये फर्स्ट इम्प्रेशन था। ऑल्दो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश से हमें क्लोजनेस होनी चाहिए, दिल से है भी सही। बट इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मैं। बांग्लादेश के बारे में मैं सिवाय उनकी क्रिकेट टीम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और तो ये एक रीज़न यही है कि जो इंडियन इंडस्ट्री है उनकी हिंदी और
हमारी उर्दू कॉमन है, इस वजह से हम उनका कंटेंट देखते हैं, उनको बहुत फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया भी एक्सप्लोर हो जाता है। बट बांग्लादेश से ऐसा नहीं है। बांग्लादेश को हिंदी और उर्दू समझ आती है, बट हमें पाकिस्तानियों को बांग्ला समझ नहीं आती। जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की, एक तो ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मुझे नज़र आया है कि रोड्स के बाहर ठेले लगाए हुए हों चीज़ें बेचने के। नॉर्मली ऐसा दूसरे कंट्रीज में नहीं होता, पाकिस्तान में होता है, जैसे बाहरी सब्जी। और जो ये साइकिल रिक्शा से, ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखे, पाकिस्तान के अंदर कभी भी नहीं देखे, और वो बहुत ही कॉमन थे, ढाका के अंदर बहुत कॉमन थे। इंडिया में भी मैंने देखे हैं, बट पाकिस्तान में ये कभी भी नहीं आए। और एक और चीज़ मैंने नोट की कि ये व्लॉगर जब भी रोड पे गुजर रहे थे तो उनके आसपास जितनी भी मुझे फीमेल्स नज़र आई हैं, जितनी भी लेडीज़ नज़र आई हैं गुजरते हुए, उन सारों ने हिजाब किया हुआ था। उन सारों ने, ऑलमोस्ट सारों ने, मुझे तो कोई ऐसी नज़र नहीं है जिन्होंने हिजाब ना किया हुआ। तो इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और लोग भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, अपने अपने से फील हो रहे थे। मैं चाहूँगा कि मैं मज़ीद इस व्लॉगर के ज़रिए बांग्लादेश को एक्सप्लोर करूँ। डजेंट मैटर मुझे व्यूज़ मिले ना मिले, बट एक अंदर से मेरी ख्वाहिश है कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ जानूँ। सो मैं ज़रूर इनके और व्लॉग्स पे भी रिएक्ट करूँगा। और अगर कोई बांग्लादेशी देख रहा है मुझे अभी तक, तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं इन्हीं का कोई कंटेंट जो मैं इसके बाद रिएक्ट करूँ। ओके, दैट वाज रिएक्शन। होप सो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।